आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का इसमें चैप्टर शुरू करते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन है। लेट अस सी, इसको जरा देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पहला जो क्वेश्चन है वो है मार्क वॉन ऑल द अवार्ड फॉर द कैटेगरीज। ध्यान दीजिएगा, आल यहाँ पे आया हुआ है, तो आल का मतलब क्या हो गया? आल प्लूरल है, क्योंकि आल प्लूरल है इसलिए आल द अवार्ड्स होगा, अवार्ड नहीं होगा, यानी बी पार्ट में हमारी गलती है। नंबर 2 में आएंगे और नंबर 2 क्या कहता है? नंबर 2 जो है वो ये कहता है कि यू विल स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम गैपिंग द इन वे एट द कैलाश टेम्पल बट दैट इज़ नॉट ओनली जेम। ध्यान रखिएगा, ओनली के साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता है। ओनली के साथ अगर करना भी हो तो द का प्रयोग करना होगा। ए ओनली के पहले ए के स्थान पे द आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि पर्टिकुलर की बात हो रही है। वैसे भी ओनली के बाद जो है ओनली के साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता, उसका मतलब इकलौता होता ही है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो पार्ट मतलब 3 में यानी सी में गलती है, तो सी को गलत कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 को आप देखें, द लेक्चरर डिड नॉट सी हर अगेन। अगेन का मतलब क्या हो गया? फिर लेक्चरर ने उसे नहीं, डिड नॉट सी हर, उसे फिर नहीं देखा, दोबारा नहीं देखा, ये भाव होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखें तो 4 क्या कहता है? लेट अस सी। इसमें ये कह रहा है कि आपको सिनोनिम, इसमें एग्जैक्ट फिल इन द ब्लैंक वर्ड भरना है। इसमें ब्लैंक में द पावर ऑफ साइलेंस इज इट्स एबिलिटी टू मीडिएट द। ध्यान दीजिएगा, मीडिएट द की बात कर रहा है। इरिकंसिलेबल जो होता है इसका मतलब कट्टर या परस्पर विरोधी। तो साइलेंस जो होता है वो ऐसी योग्यता होती है जो क्या कर लेती है, जो विरोधी होता है उसे भी वो मीडिएट कर ले जाती है। इसमें बाकी में देखिएगा, एक्साइटेबल उत्तेजनशील होता है, एक्सक्यूजेबल जो होता है क्षम्य होता है, फैशनेबल का मतलब रीति रिवाज के अनुसार जो होता है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, इनसुपरेबल का मतलब होता है अजेय, और इसका जो सिनोनिम होगा वह इनसरमाउंटेबल होगा। वीक माने कमज़ोर होता है, बीटेबल मतलब जिसको बीट किया जा सके, अनस्टेबल का मतलब अस्थिर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, ओलिशन की अगर हम बात करें, ओलिशन जो होता है वो इच्छा शक्ति होता है। तो अगर इच्छा शक्ति की हम बात करें तो इसमें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, इच्छा शक्ति या चुनाव, चॉइस हो जाएगा, दैट विल बी डी, वो हमारा डी हो जाएगा। बाकी उत्तर को अगर हम शब्दों को देखें, डिपेंडेंस निर्भरता होता है, वायलेंस हिंसा होता है, और विलेनी जो होता है वो बदमाशी होता है। जो विलेन करता है विलेनी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा, ग्रैंडियोज। अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं, ऑफिशियस की अगर हम बात करें तो ऑफिशियस जो होता है वो टांग अड़ाऊ व्यक्ति होता है, अकारण हस्तक्षेप करने वाला। इसका जो अगर हम बात करते हैं अपोजिट की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या हो गया? जो टांग अड़ाने वाला व्यक्ति होता है उसका उल्टा होगा टिमिड, यानी वो डरपोक होगा, दैट विल बी टिमिड। बाकी शब्दों को जरा देख लें। बाकी शब्द क्या है? बिजी माने व्यस्त होता है, इंट्रूज का मतलब होता है अगर हम बात करें घुसपैठ, इंट्रूड माने घुसपैठ करना होता है, तो इंट्रूजिव जो होता है घुसपैठ करने वाला होता है। इसके बाद रूड का मतलब अभद्र होता है। अगला ग्रैंडियोस है। ग्रैंडियोस का मतलब भव्य या शानदार होता है। तो जो ग्रैंडियोस होगा उसका जो एंटोनिम होगा वो मॉडरेट होता है, औसत होता है। बाकी नोबल का मतलब अच्छा होता है, इम्प्रेसिव माने प्रभावशाली होता है, वास्ट का मतलब बृहद होता है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, द आर्ट ऑफ लेटर राइटिंग इज। द आर्ट ऑफ लेटर राइटिंग इज, ये क्या दिया गया है? आर्ट ऑफ लेटर राइटिंग इज वो क्या है नॉट मियरली एन ऑर्नामेंटल accomplishment but
बट दिया गया समथिंग दैट एवरी एजुकेटेड पर्सन। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो पी के बाद क्यों जरूर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर हम ज़रा सा कोशिश करें तो अगर हम देखें इसको तो हमारे सामने क्या है, आर आर के बाद पी के बाद क्यों आना ही आना है। पी के बाद क्यों पक्का आना है। क्यों पी के बाद क्यों आना है, इसलिए आना है क्योंकि पर्सन जो है मस्ट दिया गया है। मस्ट एक वर्ब है और अगर मस्ट एक वर्ब है तो इसके पहले कोई सब्जेक्ट आना चाहिए और सब्जेक्ट जो दिया गया है वो पर्सन है, इसलिए सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखिएगा, हम लोगों ने वायस को देखते ही मारना शुरू किया है। शाहजहां बिल्ट पास्ट इंडेफिनिट है, एक ही जगह पास्ट कंटीन्यूअस क्रिया है, वाई में सीधा है, तुरंत हम लोग इसको कर लेंगे। नरेशन भी इसी तरह से हम लोग सीधे पकड़ लेते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है हम लोगों को नरेशन पकड़ने में भी। और ये देखिए आई विल गो अगर दिया गया है तो ज़रा सा अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे उड जो है, विल का उड अगर हम देखें ए में है नहीं, ए में अगर नहीं है ए कट गया। अब बी सी डी को देखिएगा, जॉन आस्क्ड हर फादर, यानी आस्क्ड हर फादर टू चीयर अप। अब यानी सी कट गया, सी इसलिए कट गया क्योंकि यानी आज दिया गया है। अब बी और डी बचा, बी और डी में ज़रा देखिएगा, यानी आस्क्ड हर फादर टू चीयर अप। अब आगे देखिएगा फिर क्या दिया गया है, चीयर अप एज सी वुड गेट ए जॉब, एज सी वुड गो एंड गेट वर्क समवेयर। यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों ये ध्यान रखना है कि जो दिया गया है आई विल गो एंड गेट वर्क समवेयर, तो यहाँ पे गेट ए जॉब यह ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, इसका मतलब सी भी ख़त्म हो गया, हमारा डी बचा। डी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। 12 नंबर को देखेंगे और 12 नंबर में क्या दिया गया है, ये करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को आपको चूज करना है। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या है इसमें देखिएगा, इमीडिएटली। और इमीडिएटली जो दिया गया है वो थोड़ा सा ध्यान दें तो ए में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन 13 से 17 जैसा कि हम लोग पहले से बनाते आ रहे हैं, ये हम लोगों का क्लोज पैसेज है और थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत आसान होगा। पहला आप 13 में देखें, मैंने आपको बार बार सलाह दिया है कि आपको कैसे करना है, आपको इसका प्रैक्टिस करना है। इसके प्रैक्टिस के पहले आपको एक बार कायदे से पैसेज को 2 बार पढ़ लेना है, तब ये आपको जो मैं समझा रहा हूँ वो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। जैसे 13 दिया गया है कन्फाइंड, कन्फाइंड के साथ प्रपोजिशन टू लगता है, कन्फाइंड टू समथिंग, कन्फाइंड समथिंग टू समथिंग, किसी चीज़ को कहीं पे कन्फाइंड कर देना तो कन्फाइंड टू होना ही होना है। तो यानी अगर हम ये बोलते हैं नाउ डेज ही इज़ कन्फाइंड टू बेड, इसका मतलब वो बिस्तर पर ही है, अर्थात वह बीमार है, कन्फाइंड। इसी प्रकार से अगर हम 14 की बात करते हैं तो 14 में होता है डील इन और डील विद का जरा ध्यान दीजिएगा। डील विद जो होता है, डील इन का मतलब होता है व्यापार करना, और जो डील विद होता है वह किसी से व्यवहार करना या किसी चीज़ को करना, दैट इज़ डील विद। तो अगर हम बोलते हैं माई ब्रदर डील्स इन सिल्क, इसका मतलब मेरा भाई सिल्क का व्यापार यानी रेशम के कपड़ों इत्यादि का व्यापार करता है, दैट इज़ इन। अगर हम बोलते हैं कि ही डील्स विद हिज कस्टमर्स वेरी वेल, यहाँ पर डील विद का प्रयोग होगा तो डील विद कर लीजिएगा। निपटाना या हल करना, ये भी सेंटेंस में ये भी दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। 15 क्या कह रहा है, कैन ओनली वेगली, ये कैन दिया गया है, कैन के बाद वर्ब आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी यानी सीधे सी होगी। बहुत नहीं देखना है, एकदम आराम से स्मूथली चलता जा रहा है, सजेस्ट हो गया। पीपल हु, अब देखिए दिया गया है 16 को देखेंगे, पीपल हु आल्दो दे कैन नॉट बी, यहाँ पे जो भाव दिया गया है, क्या अगर हम भाव को देखेंगे तो यद्यप का भाव निकलेगा तो यहाँ पे आल्दो आ जाएगा। 17 लीड टू ए फुल्लर, लीड टू ए फुल्लर, यहाँ पे देखेंगे फुल्लर क्या है, यह एक एडजेक्टिव है। अगर एडजेक्टिव है तो इसके साथ कौन आएगा, नाउन आएगा। तो बहुत ज़्यादा ये हम लोग क्लोज पैसेज के मैक्सिमम जो ब्लैंक्स हैं उन्हें हम लोग आराम से करते चले जा रहे हैं,
लेकिन मैं बार बार कहता हूँ आपसे, एक बार और कायदे से पढ़ के या मेरे बनाने के बाद जब आप इसमें ब्लैंक भर लीजिएगा तब इसको पढ़ करके एक बार और अर्थ निकालिएगा. दैट विल बी वेरी फाइन फॉर यू. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, आउट ऑफ द 4 alternatives, select the alternative which best expresses the meaning. अभी देखिए idioms and phrases भी हम लोगों को दो मिलते जा रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली जो बहुत इंपॉर्टेंट idioms and phrases हैं वो भी हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 200 तक पहुंच जाएंगे. तो कुल मिलाकर के जैसे अगर आप एक एक पार्ट को देखेंगे तो बहुत शानदार आप लोगों के पास ट्रेजर हो जाएगा CHSL में इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए. उसके अलावा भी आप बताइएगा तो मैं उसे जो कहेंगे उस पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे. तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी ये हम लोगों का 18 है. तो 18 में क्या करा है, कांट जज ए बुक बाय इट्स कवर. किसी चीज़ को उसके कवर से जज नहीं किया जा सकता है. आजकल एक एडवर्टीजमेंट भी आ रहा है, उसमें भी एक एडवर्टीजमेंट में ऐसा बोलता है, एक लड़की बोलती है कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर. इसका मतलब क्या हो गया, बाहरी स्वरूप के आधार पे हम किसी चीज़ का आकलन नहीं कर सकते हैं. तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर बी होगा. यू शुड नॉट प्रीजज द वैल्यू ऑफ समथिंग बाय इट्स आउटवर्ड अपीयरेंस अलोन. ठीक है, तो बी हो जाएगा इसमें. इसके बाद इफ़ यू लव समथिंग डियरली देन यू हैव टू प्रूव इट, ये आपका हो जाएगा PROVE दिया गया है. तो क्वेश्चन नंबर ये आपका सामने दे दिया गया 18 का. 19 में आइएगा और ये बैक सीट ड्राइवर दिया गया. वह व्यक्ति जो हमेशा काम करने का तरीका बताता रहता है, बैक सीट ड्राइवर हो जाएगा. तो ये 19 में कौन सा हो जाएगा, 19 की अगर हम बात करें तो दैट विल बी ए पर्सन हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस. जो अनवांटेड एडवाइस देता है उसे हम कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड 26 है आपका, दैट इज़ 19 है. तो इसमें आप देखिएगा अच्छी बात है. फिर आप आगे आइएगा, बी हो गया. क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, काजिंग अनवाइंस आर रिजेंटमेंट. मतलब क्या हो गया कि अनवाइंस या रिजेंटमेंट, या यानी किसी को चिढ़ाने वाला या क्रोध करने वाला, परेशान करने वाला, ये चीज़ क्या उनसे है, गालिंग हो जाएगा बी. बाकी शब्दों का अर्थ क्या है, कंजीनियल माने अनुकूल या सुखद होता है. मेलो का मतलब मृद या सुहावना होता है. और एमिएबल जो होता है वो सौहार्दपूर्ण या मित्रतापूर्ण होता है. 21 में आप देखिएगा, रेकलेसली एक्सट्रावेगेंट आर वेस्टफुल इन द यूज ऑफ रिसोर्सेज. 21 दिया गया है. तो 21 में जो रिसोर्सेज का बड़ा ही ख़राब तरीके से प्रयोग करता है, इसको अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो गया, प्रोफ्लिगेट होगा, जो बिल्कुल ख़राब चरित्र का व्यक्ति होता है. जो देखिएगा रेकलेसली एक्सट्रावेगेंट और वेस्टफुल भी होता है, ख़राब होता है. चार्लिस माने देहाती होता है. हार्पी का मतलब होता है चुड़ैल या क्रूर औरत. और होर्डर का मतलब होता है जो छिपाकर जमा करता है, उसे हम होर्डर कहते हैं. तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम आ जाएं और देखें, विंड्स ब्लोइंग नॉर्थ वार्ड्स हैज़ टूक नहीं होगा. यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी हैड टेकन. और यहाँ पे जो आंसर मिलेगा आपको वो बी मिलेगा, बाकी कोई है ही नहीं. 20 नंबर 3 में आप देखेंगे, क्योंकि बाकी सब में देखिए ए में हैड टेक दिया फर्स्ट फॉर्म, सी में टेकिंग दिया गया है, नो इम्प्रूवमेंट में टूक दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 23 को अगर हम देखें तो द बैटल हैड बीन रेजिंग फॉर सम टाइम. बैटल दिया गया है और यहाँ पे हैड बीन फॉर सम टाइम समय से का प्रयोग दिया गया है. ए हो नहीं सकता है क्योंकि बैटल सिंगुलर है, बीन है दिया इसमें. दूसरा क्या है, रेज्ड होगा नहीं क्योंकि एक्टिव वॉइस है. तीसरा हैड बीइंग का कोई अर्थ ही नहीं है, यानी नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा. और 24 में आप आइएगा, देखिए आई वॉज एबल टू सेंस, मैं महसूस करने में सक्षम था. क्या, ए माइल्डली सुपरलिशियस टोन डिस्पाइट हिज वार्मथ एंड फ्रेंडलीनेस, एंड इट वाज
अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो इट आया है, इट सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे आया है, यानी सी के बाद पक्का भी आना ही आना है और ए पक्का पहले आना, क्योंकि हमने महसूस किया, भांप लिया, तो भांप क्या लिया, तो ए को भांपा, मतलब ए माइल्डली सुपरसीलियस टोन, दैट विल बी ए। तो यानी हम लोगों का जो आंसर होगा वह 24 का सी हो जाएगा। 25 को देखिएगा और करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को बोलिएगा। स्वीवेलिंग जो है, स्वीवेलिंग कौन सा है, ये सी है। इस प्रकार से ये हम लोगों का, तो आप देख रहे हैं कि सब में दो दो क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर हम टाइप इसमें स्पेलिंग की बात करें उसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है, एंटोनिम सिनोनिम 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, PQRS मतलब ABC ये 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, स्पॉटिंग द एरर का दिया गया है, इडियम्स एंड फ्रेजेज का। तो अगर हम 100 हम लोग टेस्ट करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 200 पे पहुंचते हैं, और 200 बहुत अच्छा प्रैक्टिस पेपर होता है। हर क्वेश्चन को 200 तो बहुत शानदार होता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप बहुत तेज़ी के साथ मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।